कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 113 नए मामले सामने आए हैं। ये 113 मामले प्रदेश के 38 जनपदों से आए हैं, अर्थात 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें पिछले 24 घंटे में एक भी संक्रमण का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 3,306 है और प्रदेश में एक जनपद इस समय ऐसा भी है जहां की इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं बचा है। अब तक संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की कुल संख्या 5,89,565 हो गई है। कोविड संक्रमित लोगों में से आज तक 8,691 लोगों की मृत्यु हुई है और कल एक ऐसा दिन रहा है जबकि कोविड संक्रमित लोगों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। जो हमारे डिस्चार्जेस हुए हैं उनके आधार पर अब प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 98% को क्रॉस कर गया है। 98% हमारा रिकवरी का रेट है। कल प्रदेश में 1,15,808 सैंपल की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,89,12,704 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 3,306 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में से 908 व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहकर अपने घर पर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 332 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति राजकीय व्यवस्था में या तो मेडिकल कॉलेज में या अस्पताल में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 4,302 लोगों ने कंसल्टेशन किया और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की। अब तक अपने प्रदेश में 4,93,142 व्यक्ति इस पोर्टल का सफलतापूर्वक उपयोग कर चुके हैं। संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए निरंतर सर्विलांस का कार्य चल रहा है और उसके अंतर्गत 1,84,968 इलाकों में अब तक 5,10,944 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,42,982 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,27,04,556 है। तो निरंतर हम इसका सर्विलांस करवा रहे हैं। जहां भी केसेस आ रहे हैं, जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं, उनके जो संपर्क में लोग आ रहे हैं या उनके इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उन सब जगह पर निरंतर सर्विलांस की कार्रवाई की जा रही है और यही वजह रही है कि प्रदेश में संक्रमण बिल्कुल नियंत्रित है और बहुत ही कम संख्या में अब नए केसेस देखने को मिल रहे हैं और इसमें आपका सहयोग भी सराहनीय रहा है और अभी लापरवाही की कोई जगह नहीं है। ऐसे ही सावधानी बनाए रखिए और सावधान रह करके संक्रमण की श्रृंखला को बिल्कुल आगे बढ़ने न दीजिए। इस समय वैक्सीनेशन के कार्य के अंतर्गत हम जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके वैक्सीनेशन का एक राउंड हम पूर्ण कर चुके हैं। पहली डोज की कार्रवाई हम कर चुके हैं। जो स्वास्थ्यकर्मी छूट गए हैं उनके लिए 15 फरवरी को एक और अवसर होगा कि अपनी पहली डोज वो लगवा लें और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। 11, 12 और 18 फरवरी को उन्हें वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। तो ये कार्य हमारा निरंतर चल रहा है, लेकिन आप सावधानी बरतते रहिए जब तक आप वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं और आप वैक्सीनेट होकर 2 डोज लेकर के उसके पश्चात एंटीबॉडीज डेवलप करके आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, तब तक सावधानी बरतते रहिए। लापरवाही बिल्कुल न कीजिएगा। संक्रमण कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है। अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहिए,
अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है और कोरोना का संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट के क्षेत्र भी अब काफ़ी घट गए हैं। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है और 37 जिलों में कोई भी मरीज पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उस रणनीति पर काम कर उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विशेष रणनीति में 24 करोड़ की जनसंख्या में से अभी तक हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लगभग 18 करोड़ से अधिक लोगों तक खुद पहुंचे हैं, उनका हालचाल लिया है, संक्रमण के बारे में उनसे जानकारी ली है, जिनमें कि 15 करोड़ से अधिक जो है वो टीमें व्यक्तिगत रूप से पहुंची हैं और 2 करोड़ 83 लाख से अधिक जो है वो टेस्ट हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो रणनीति सर्वेलेंस की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की, जो ये तीनों की बिंदुओं पर राज्य सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है, उससे कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाने में तथा उसे कम करने में बहुत सहायता मिली है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से सामान्य गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से चल रहा है और प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो पूर्णतः क्रियाशील हैं। लगभग 8,18,000 हमारी जो लघु उद्यम मध्यम इकाइयां हैं वो सब कार्यरत हैं, उनमें लगभग 52 लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत जो पुरानी विद्यमान इकाइयां थी उनमें लगभग 4,38,000 इकाइयों को बैंकों द्वारा 11,945 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इसी क्रम में मिशन रोजगार प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन रोजगार में सरकारी नौकरियों के माध्यम से, स्वरोजगार से, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्लान बनाया गया है, जिला स्तर पर भी एक प्रत्येक जिला में रोजगार प्लान बनाया जा रहा है कि हर जिले में किस प्रकार से रोजगार के और जो है अवसर पैदा किए जाएंगे। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई एक्ट में संशोधन करके प्रदेश में एमएसएमई लगाना आसान कर दिया गया है। अब 72 घंटे के अंदर आपको अनुमति मिलेगी और आपको 900 दिन तक किसी प्रकार के इंस्पेक्शन, किसी प्रकार के निरीक्षण आपकी इकाइयों का नहीं होगा। तो ये एक व्यवस्था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत करी गई है और इसका जो परिणाम है वो सामने आ रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 8,53,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई है, जिनको बैंकों द्वारा लगभग 29,428 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। इस प्रकार यदि बैंकों से समन्वय करके एमएसएमई इकाइयों को सहायता करने का अगर पूर्णतः पैकेज देखा जाए तो लगभग 41,373 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा पिछले इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी इन लगभग